बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नहीं। ऐसा उदार कौन है जो अपने भक्त पर इतनी करुणा करता है, इतनी दया करता है, कोई दूसरा नहीं है। भगवान की उदारता तो अद्भुत है बंधुओं। परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान कब कब जन्म लेते हैं और किस किस समय भगवान का पदार्पण होता है? भगवान कब कब जन्म लेते हैं? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, जब जब भगवान अपने भक्तों पर कृपा करुणा करना चाहते हैं तब तब भगवान अवतार ले लेते हैं। तो भगवान के अवतारों का निरूपण कर रहे हैं। भगवान का एक अवतार हुआ बाराह के रूप में। ये बाराह भगवान का क्यों अवतार हुआ है कि ए तो पार्षदो महियाम जय विजय बचा कदर्थी कृत्यमाम यद्वो बहवक्राता मते क्रमम। भगवान के निरंतर पार्षद हैं जय और विजय। एक बार की बात है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के मन में भगवान वैकुंठनाथ के दर्शन की इच्छा ने जन्म लिया। वह ठाकुर जी का दर्शन करने गए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तो हुआ क्या, जय विजय ने रोक लिया दरवाजे पर, बोले अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर नहीं जा सकते। तो जय विजय ने 3 बार निवेदन किया। जय विजय से सनत कुमारों ने 3 बार आग्रह किया कि अरे हमें भाई भगवान ने कहा है कि आप जब भी आओ तो पूछने की आवश्यकता नहीं है, सीधे अंदर आ जाओ, तो हमें जाने दो। और जय विजय ने 3 बार कहने के बाद भी नहीं जाने दिया। तो सनत कुमारों ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जाओ, हमने 3 बार आग्रह किया है तो तुम 3 युगों तक राक्षस बनो, 3 बार राक्षस बनो तुम दोनों। तो सतयुग में राक्षस बने यही जय और विजय। कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। त्रेता काल में यही जय और विजय राक्षस बने। कौन? कुंभकर्ण और रावण। और द्वापर काल में यही बने शिशुपाल और दंतवक्र। तो हिरण्याक्ष जो है ये सतयुग काल का। इस हिरण्याक्ष ने क्या किया? पृथ्वी को ही ले जाकर के समुद्र में डुबो दिया। और जब पृथ्वी को उठा करके समुद्र में डुबो दिया तो सारे भूमंडल में त्राही त्राही मच गई, सारी पृथ्वी कांपने लगी। और देखो, जब जब धरा पर कष्ट आता है, जब जब धरा प्रभावित होती है, तब तब भगवान रूप धारण करते हैं। धरा के लिए ही भगवान धारण करते हैं, क्योंकि इस धरा को धारण करने का और धर्म को धारण करने का काम भगवान ने अपने हाथ में ले रखा है। जब जब धर्म में अव्यवस्था होती है तब तब भगवान विविध रूपों में आकर के धर्म का पुनः स्थापन करते हैं। कल हमने निवेदन किया था ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। हिरण्याक्ष ने तो ऐसा उत्पात मचाया, ऐसा महाराज आसुरीय प्रभाव दिखाया कि पृथ्वी मारे डर के कांपने लगी, देवता स्तुति करने लगे। तो भगवान ने रूप धारण किया, ब्रह्मा जी को छींक आई, और जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई तो ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान शुकर के रूप में
प्रकट हो गए। बोलो बाराह भगवान की जय हो। शूकर के रूप में भगवान आ गए। भगवान बाराह से निवेदन किया गया, प्रभु उद्धार करो पृथ्वी का। तो बाराह भगवान समुद्र के किनारे पहुंच गए। हिरण्यकश्यप समुद्र के बाहर टहल रहा था, हिरण्याक्ष। भगवान बाराह ने कहा, कहो श्रीमान जी, यहां कैसे डोल रहे हो? अरे बोले, बस तुम्हारी ही प्रतीक्षा में डोल रहे थे विष्णु, आओ दो दो हाथ लड़ो हमसे। तो भगवान ने कहा, बड़ी खुजली हो रही है आपके हाथों में, चलो। तो जब तक ठाकुर जी की इच्छा रही भगवान बाराह की, तब तक तो खेलते रहे। अरे भगवान तो टेढ़ी नजर कर ले तो असुर मर जाए, पर भगवान ने लीला की है तो लीला में खेल तो खेलना ही पड़ता है। तो जब तक भगवान बाराह की इच्छा थी तब तक खेल खेला भगवान ने, और जब भगवान की इच्छा पूरी हो गई सो घुमा के एक मुक्का सर में मारा हिरण्याक्ष के, तो हिरण्याक्ष गोविंदाय नमो नमः। हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को समुद्र से निकाला। और जैसे ही भगवान बाराह अपने मुख पर पृथ्वी को धारण करके, अपने दांतों पर धारण करके बाहर आए, तो महाराज हिरण्याक्ष रूपी अभिमान का तो भगवान ने वध कर दिया, पर पृथ्वी को भी अभिमान हो गया। पृथ्वी को क्या अभिमान हुआ? पृथ्वी हो गया कि देखो मेरे बिना तो भगवान का भी काम नहीं चलता, इसीलिए तो भगवान मेरी रक्षा के लिए आ गए। भगवान ने कहा, एक अभिमान को तो अभी मिटाया है, इनका अभिमान भी मिटाना पड़ेगा। तो पृथ्वी को ले जाकर भगवान बाराह ने कहां का दर्शन कराया? वृंदावन धाम का। और जैसे ही वृंदावन धाम का दर्शन कराया भगवती पृथ्वी को, तो पृथ्वी का अभिमान गल गया। पृथ्वी ने कहा, अरे ये वृंदावन तो मुझसे अलग है, ये वृंदावन तो मुझसे अलग है। भगवान ने कहा, हाँ जरूर अलग है। अरे हमने तुम्हें संसार का मालिक बनाया है, अपने घर का मालिक थोड़ी बनाया है। वृंदावन तो हमारा धाम है।